आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की अहम खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। चर्चगाहों में किया गया खुसूसी दुआओं का एहतमाम। AMC इंतजामिया ने भी किया मुनक्किद क्रिसमस कार्निवल। तीन 300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा रकबे वाली इमारतों के लिए एक्स्ट्रा FSI के बराबर ही TDR लेना भी दरख्वास्त गुजारों के लिए किया गया लाजमी, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव भी हुए शरीक। मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फायदा उठाने वाले साकिनान की रिहाइश गाहों पर पहुंचकर उनसे की मुलाकात। और NCP के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा शरद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत रखा गया CPL 15 क्रिकेट टूर्नामेंट। बाबा केक शॉप के खिलाड़ियों ने RK इंटरप्राइजेस को दी शिकस्त और ट्रॉफी पर कर लिया कब्जा। अब खबरें तफसील से। शहर व अतराफ में क्रिसमस का त्योहार जोश व खरोश से मनाया गया और चर्चगाहों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। इस ज़िमन में पहली मरतबा AMC इंतजामिया और स्मार्ट सिटी दफ्तर के इश्तराक से गुज़िश्ता रोज़ खाम नदी के किनारे कायम करदा इको पार्क में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें क्रिश्चियन समाज के नौजवान लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ गानों की धुन पर रक्स करते हुए सबक आमोज ड्रामे भी पेश किए। ये क्रिसमस कार्निवल म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर मुनक्किद किया गया, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन पर कैरोल भी गाया गया। इस मौके पर केक काटकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोहब्बत के पैगाम को अवाम तक पहुंचाते हुए एक दूसरे को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की गई। ये प्रोग्राम स्मार्ट सिटी की मीडिया चीफ अर्पिता शरद ने मुनक्किद किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल ऑफिसर असदुल्ला खान, क्राइस्ट चर्च के गायक विजय श्री सुंदर, पास्टर अनिल रानाडे, मारूफ सनतकार सन्निध मस्के, प्रतिभा ताकवाले, आशीष गौमुळे, अजिंक्य खंडागड़े, रुपेश कामले, राहुल निकम, रोहित ठोकड़, शोभा किंजलकर, देवदास ताकवाले, जमीर खान, जयेश बोरकर, आकिब खान, साबिक कारपोरेटर जेम्स अम्बिलढगे, MIM के साबिक ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, साबिक अपोजिशन लीडर जमीर अहमद खादरी, इक्को सत्व की गौरव मीराशी, दीप्ति पाटिल और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे।
गुज़िश्ता रोज विकसित भारत संकल्प यात्रा जय भवानी नगर और सातारा इलाके में पहुंची, जहां मुनाकिदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और रियासती वजीर अतुल सावे भी शरीक हुए और मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फायदा उठाने वाले साकिनान के घर जाकर उनसे मुलाकात की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जय भवानी नगर और सातारा इलाकों में मुनक़दा तकारीब में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस यात्रा के अगराज व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ करवाते हुए कहा कि बहुत जल्द हमारा शहर PM स्वनिधि स्कीम की अमलावरी में पहला मकाम हासिल कर लेगा। इसी तरह बहुत ही जल्द हमारा शहर TB फ्री भी हो जाएगा। इसी तरह रियासती वजीर अतुल सावे ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने साकिनान की रहनुमाई करते हुए उनसे अपील की कि वो मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का पूरा फायदा उठाएं। इस मौके पर मेरी कहानी मेरी ज़बानी के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली PM स्वनिधि स्कीम, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड स्कीम का फायदा उठाने वालों ने अपने तासुरात बयान किए। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने भवानी नगर इलाके के वो साकिनान जिन लोगों ने मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात का फ़ायदा उठाया है, उनके मकान पहुंचकर उनसे मुलाकात की। नारियल पानी फरोख्त करने वाले एक स्ट्रीट वेंडर से उन्होंने नारियल खरीद कर पानी पिया और UPI पेमेंट के जरिए बिल अदा किया। इसी तरह जय तुलजा भवानी बचत गट की खवातीन ने NULM के तहत 8 लाख रुपयों का कर्ज लेकर शुरू की गई कपड़ों की दुकान को भी मरकजी वजीर ने विजिट दी। इस मौके पर रियासती वजीर अतुल सावे, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संकल्प यात्रा के कंट्रोलिंग ऑफिसर व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अंकुश पांढरे, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मोरे पाटिल और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में इलाके के 1000 से ज्यादा साकिनान ने शिरकत की। मरकजी वजीर ने शहरियान से अपील की कि ये यात्रा 2 सेशन में पूरे शहर में गश्त कर रही है और जिन लोगों ने अब तक मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो यहाँ लगाए जाने वाले कैंप्स में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जिन्होंने केवल बहुत बड़ी पढ़ाई करी है वही जानते हो। आज भी पैठण की साड़ी ऐसे कलाकार बनाना, हमारे बुनकर बनाना जानते हैं जिनको कभी स्कूल नहीं देखा होगा। गुजरात में पटोला का काम ऐसे लोग करते हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा होगा। बिहार में भागलपुरी साड़ी ऐसे महिलाएं बनाती जो पढ़ना नहीं जानती, लेकिन उनका प्रिंट, उनका आर्ट कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये जो सारे लोग हैं, कोई भी गांव, बस्ती, शहर बसता है। गरवारे स्टेडियम पर कायम किए जा रहे बैनुल अक़वामी सतह के क्रिकेट मैदान की निजीकारी से मुताल्लिक मीडिया में खबरें शाया हुई है, जिसकी तरदीद करते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट AMC इंतजामिया ही मुकम्मल करेगा और ग्राउंड भी म्यूनिसिपल इंतजामिया ही के पास रहेगा। अलबत्ता यहाँ इंटरनेशनल और नेशनल क्रिकेट मुकाबले हो सके, इस गर्ज से महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का ताउन हासिल किया जा रहा है। छत्रपती संभाजीनगर इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपल्याला ते करायचे आहे। त्या संदर्भात SPV बनवण्याचे जे प्रस्ताव शासनाकडे गेलं, आता हे कधी होतील हे अजून वेळ आहे। तो वेळापर्यंत आपण त्या ठिकाणी ग्राउंड सुसज्ज ठेवलं, कारण मी स्वतः त्या ठिकाणी खेळलेला आहे आणि त्या ठिकाणी काय व्हायचं, ग्राउंड आणि प्रॅक्टिस पिचेस सलगच झाला। म्हणजे एखादी मॅच चालू झाली 9 वाजता, तर मग 9 वाजता काही प्रॅक्टिस आपल्याला करता येत नाही। मग मुलं दुपारी आले, मग मॅच 6 वाजेपर्यंत प्रॅक्टिस पिचेस वेगळं केलं आणि ग्राउंड पूर्ण सुसज्ज आपण ठेवलं। आता आपली संकल्पना तरी आहे, अजून मिनिट्स शासनाकडून आलेले नाहीये, जी कॅबिनेट मीटिंग मध्ये ते मंजुरी केली होती। अजून ते आले नसल्यामुळे आपण त्यांना सतत पाठपुरावा करतो। MIDC ला आपण विनंती केली की नाममात्र शुल्कावर आम्हाला ट्रान्सफर करावं। आमच्या विचार चालले, कारण बरेच वेळा हे समजणे फार महत्त्वाचे। ज्यावेळेला कुठल्याही गोष्टी आपण इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट स्टेडियम म्हणतो, आपली उद्देश आहे की या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा मॅच व्हावा, एखादा टेस्ट मॅच व्हावा, IPL व्हावा किंवा वन डे व्हावा। परंतु कुठलाही आपण बघाल, कुठल्याही मॅचेस कॉर्पोरेशनच्या ग्राउंडवर होणे अवघड असते। म्हणून आमचा विचार आहे की महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन यांच्यासोबत बोलून संयुक्त विद्यमानाने जर केला, जेणेकरून कुठलाही, कारण हा क्रिकेट जे आहे ते संघटनात्मक चालतं, म्हणजे MCA, DCA, मुंबई क्रिकेट असोसिएशन यांच्यासोबत आपण होतो आणि त्यावेळेला
स्थानिक खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळेल, स्थानिक टुर्नामेंट्स वगैरे सुद्धा त्या ठिकाणी घेता येतील अशा अनुषंगाने जे काही चार्जेस ठेवून आमची त्यांच्यासोबत बोलणे आम्ही त्यांना बोलणार आहे, जेणेकरून आपल्याला इंटरनॅशनल मॅचेस होईल. कारण मी अलीकडे वर्ल्ड कप चालू असतं, ग्राउंड व्यवस्थित मेंटेन व्हावं आणि पिचेस, आता पिचेस कोणाला द्यायचं, आता कोणी खेळाडू कोच खेळाडू ऑलरेडी खेळलेला राष्ट्रीय स्तरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेल्या खेळाडूंनी जर त्या ठिकाणी व्यवस्थित ट्रेनिंग दिली त्यावेळेला त्या ठिकाणी आपण खेळाडू तयार करू शकतो. नाहीतर 2 पिच मेरे को दे दो, 1 पिच मेरे को दे दो, फाइनली मेंटेन भी कुछ नहीं होता है. सो वो प्राइवेटाइजेशन हम बिल्कुल ही नहीं कर रहे. वो जो तुमच्या सूत्रांकडून मिळवलेला गैरसमजेची जी न्यूज आहे, देर इज नथिंग प्रायव्हेटायझेशन, इट इज ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स. महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचा आम्ही त्यांना कमिटीत घेतलं, ते एक ग्राउंड कसे बनावा, काय बनावा, डिझाईन कोणाची फायनल करावा, कशी कोणते पीएमसी फायनल करायचं, मग ह्या सर्व प्रस्ताव आम्ही त्यांच्यासमोर विचारपूस करून उद्या त्यांच्यासोबत एमओयू करू शकतो. एमओयू केलं तरच आपण पुढे जाऊ शकतो, नाहीतर मग उद्या मी मोठा मॅच करेल, तुम्ही म्हणेल. बीड़ में मुनाकिदा इजलास में जरांगे पाटिल की जानिब से ऐलान किया गया है कि मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे पर आइंदा 20 जनवरी से मुंबई के आजाद मैदान पर बेमुदत हड़ताल शुरू की जा रही है, जिसमें 3 करोड़ से जायद मराठा भाई शिरकत करेंगे. उन्होंने मराठा समाज के अफराद से अपील की है कि उन्हें जो भी गाड़ी मिले उससे वो मुंबई पहुंच जाए. आपल्या महाराष्ट्रभरात जे मराठा आरक्षणासाठीची साखळी उपोषणं सुरू आहेत, सगळ्या बांधवांना विनंती आहे की सध्या आपल्याला 20 जानेवारीची जाण्याची तयारी करायची असल्यामुळं खूप फोन यायला लागलेत दिवसभर साखळी उपोषणाचं काय म्हणून. तर सगळ्यांना विनंती आहे, आंतरवाली इथलं साखळी उपोषण हे कायमस्वरूपी सुरू राहणार आहे. महाराष्ट्रातले जे साखळी उपोषण आहेत ते सध्याचे स्थगित करावेत सगळ्यांनी, आणि ज्यांना सुरू ठेवायचे त्यांनी ठेवावं, परंतु असं व्हायला नको की आम्हाला सुरू ठेवायचं होतं परंतु सांगण्यात आल्या आमच्याकडून सांगण्यात आल्यामुळं आम्ही ते स्थगित केलं. ज्यांना सुरू ठेवायचे ते ठेवू शकता, परंतु महाराष्ट्रातले सगळेच साखळी उपोषणं, आमरण उपोषणं स्थगित करावेत. कारण आपल्याला तयारी करायची मुंबईला 20 जानेवारीला निघण्याची. त्यामुळं हा एक मुद्दा झाला. आणि दुसरा की आंतरवालीतलं मात्र सुरू राहणार आहे. आपल्याला आता सगळी बघण्याची तयारी सुरू झाली. रूट आपला कसा राहणार आहे आंतरवाली ते मुंबई हा सुद्धा फायनल होणार आहे आता, तोही थोड्याच दिवसात तुम्हाला पडेल. तिसरं असं की आपण शक्यता अशी आहे की आपण 6वा दौरासुद्धा टाकण्याच्या तयारीत आहेत, परंतु बघूयात त्याचं मागापुढं होऊ शकतं, होईलच असं नाही, परंतु खूप लोकांचा आग्रह असल्यामुळं एखाद्या दिवशी टाकण्याची शक्यता आहे. आणि सगळ्या मराठा बांधवांना पुन्हा एकदा विनंती की आपल्याला जे स्वयंसेवक लागत आहेत ती तयारी करा. आपले जे टप्पे कसे पाडायचे आहेत, काय करायचे आहेत, हे रूट बरोबरच तुम्हाला सगळ्या मराठा बांधवांना सांगण्यात येणार आहे. फक्त विशेष याबरोबर एक सांगायचं आहे की आपल्याला हे आंदोलन खूप मोठं आहे, त्यामुळं आपण आता घरी नाही राहायचं. घरी राहून तरी आपण काय करणार? आपल्याला आपले लेकरं मोठे करायचे आहेत, त्यांना आरक्षण मिळवून द्यायचं आहे, त्यामुळं आपण घरी राहून तरी काय करणार आहेत? त्यामुळं आपल्याला सगळे कामं उरकून ठेवा. आपल्याला मुंबईकडे जायचं आहे, मुंबईकडे कूच करायची, मुंबईकडे आपल्याला धडक मराठ्यांना द्यायची. लैंड एक्विजिशन के तहत टीडीआर लेने वाले साकिनान को इसका फायदा मिल सके, इस गर्ज से अब बड़े प्लाट मालिकान को एडिशनल एफएसआई के बराबर यानी 50% टीडीआर लेना भी लाजमी करार दिया जा रहा है. ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी. उन्होंने बताया कि इंतजामिया का ये फैसला यूडीसीपीआर कानून के तहत ही लिया गया है. वाज़ेह रहे कि एएमसी का टीडीआर स्कैंडल कई सालों तक सुर्खियों में रहा. इस मामले में साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर ओम प्रकाश बकोरिया ने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के 3 अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया था. ये मामला उस वक्त के रुकन असेंबली इम्तियाज जलील ने असेंबली सेशन में भी उठाया था.
जिस पर उस वक्त के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इस मामले की आला सतही कमेटी के जरिए जांच करवाने का ऐलान किया था और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर कावड़े समिति तश्कील दी गई थी, जिसने इस मामले की इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट हुकूमत को भी पेश कर दी है। लेकिन आगे क्या कार्रवाई हुई ये ठंडे बस्ते में ही जमा होकर रह गई। लेकिन ये स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने टीडीआर के 221 मामलात लोड करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से टीडीआर की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस संगीन मसले को हल करने और टीडीआर की अहमियत को बहाल करने की गर्ज से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशीकांत ने 300 स्क्वायर मीटर से बड़े प्लॉट पर एक्स्ट्रा एफएसआई के लिए 50% टीडीआर का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि एडिशनल एफएसआई देने पर एएमसी इंतजामिया का माली फायदा होता है और टीडीआर इस्तेमाल किया गया तो म्युनिसिपल कारपोरेशन को माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, मगर शहर की तरक्की के लिए म्युनिसिपल कारपोरेशन का थोड़ा बहुत माली नुकसान भी बर्दाश्त किया जा सकता है। काही लोकांचे आज काही बातमी मी बघितलं ते परत मी यापूर्वी पण सांगितलं होतं, ज्या वेळेला आपण कुठलाही बातमी करत असताना तुम्ही एकाच वेगळं बाजू घेत असताना महापालिकेची अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकणे फार महत्वाची आहे, जेणेकरून लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होणार नाही। म्हणून परत एकदा मी क्लॅरिटी देतो, टीडीआर जे आहे आज शहरामध्ये एखादा विकास आराखड्याचा विकास करत असताना त्या जमिनी आपल्याला उपलब्ध असणे फार गरजेचं असतं। एखादा जमीन सरकारी जमीन तर आपल्याला मिळतो, परंतु खाजगी जमीन मिळण्याकरिता 3 प्रमुख मार्ग आहेत। एक आहे की जमीन भूसंपादन करणे आणि त्यालासाठी कंपेन्सेशन आपण देतो, दुसरा आपण त्यांना टीडीआर देतो, तिसरा एक क्रेडिट नोट रिझर्वेशन क्रेडिट सर्टिफिकेट ज्याला म्हणतो, त्याला क्रेडिट नोट सिंपल भाषेमध्ये आपण म्हणूया। आणि या महापालिकेमध्ये नवीन नियमावलीप्रमाणे आरसीसीच्या सुद्धा देणे सुरू केलेले आहेत। परंतु आरसीसी देणे म्हणजे आपले पैसे घेण्याऐवजी एक त्यांना एक सर्टिफिकेट देतो, जेणेकरून ते त्यांचा प्रॉपर्टी टॅक्स असेल, डेव्हलपमेंट चार्ज असेल, बेटरमेंट चार्ज असेल ते करतायत। परंतु हे सुद्धा महापालिकेला तर परवडणारी गोष्टी नाही। परवडणारी गोष्टी काय आहे ते टीडीआर, आणि टीडीआर ज्या वेळेला आपण लोकांना देतो त्याला वापर होणे हा फार महत्वाचे आहे। जर हा टीडीआर वापरच नाही झाली मग तो टीडीआर साठी कोणी जमीन देणार नाही। आणि त्यामुळे जे काय जे नॉर्मल के कॉमन मॅन आहे ते 300 स्क्वेअर मीटर पर्यंत ज्यांची जे प्लॉट आहे त्यावर हा गोष्टी आपण बंधन करत नाही, परंतु 300 हून अधिक असलेल्या जे प्रामुख्याने बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स या सर्व लोकांना आपण हा बंधनकारक करतोय। ज्यामध्ये जे एक्स्ट्रा एफएसआय म्हणजे जे अनुज्ञेय असलेल्या एफएसआय पेक्षा जर बांधकाम करावायची असेल त्यामध्ये 50% आपल्याला ॲन्सिलरी एफएसआय आणि 50% टीडीआर। येथे ॲन्सिलरी एफएसआय म्हणजे त्याला आपल्याला प्रीमियम भरून आपल्याला मिळवता येतं, परंतु प्रीमियम जरी मला मिळाला ते मला फक्त पैसे मिळतं, परंतु मला कुठलाही जमीन मिळत नाही। आणि ते करायचं एखादा ग्राउंड करायची ते मग मला जागा टीडीआर स्वरूपात मी जर देता आला आणि लोकांना टीडीआर वापर करण्याची जर सक्ती केलं तर मला हा जमीन मिळणार आणि विकास आराखड्याच्या पूर्णपणे अंमलबजावणी होऊ शकतं। कंपल्सन नाही करत, त्याच्यावर जो मिळतो प्रीमियम आणि तेवढ्याच प्रमाणात टीडीआर मिळतो 2। प्रीमियम जेवढा घेतला तेवढाच त्याने टीडीआर घ्यावा, हेच कंपल्सन आहे। बेसिक एफएसआय 1.1 आणि जो काही लागणारा ॲन्सिलरी आहे तो आपल्याला फ्री आहे। त्याच्या पुढे जर एक्स्ट्रा बांधकाम करायचं असेल म्हणजे थोडक्यात मोठे बांधकाम असेल तरच तो टीडीआर घेतात लोक, आणि त्याच्यामध्ये ते म्हणजे घेणं आम्ही कंपल्सरी केलं। त्याच्यामुळे पूर्ण तसंच आहे, फक्त प्रीमियम जेवढा घेतला तेवढाच तुम्ही टीडीआर। हर साल की तरह इस साल भी सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने नए साल का कैलेंडर शाया किया है, जिसकी रौनुमाई मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों की गई।
वाज़ेह रहे कि सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की जानिब से ज़रूरतमंद शहरियान के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात चलाई जाती हैं। बिलखुसूस कोरोना दौरानी में भूख से परेशान हाल शहरियान के घरों तक पका पकाया खाना पहुंचाकर एक अहम फरीजा इस फाउंडेशन ने अदा किया। इसी तरह कैंसर और दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए दवाओं और माली इमदाद का काम भी इस फाउंडेशन की जानिब से किया जाता है। इसके अलावा शहर और अतराफ के तलबा मसाबकती इम्तहानात में हिस्सा ले सके, इस गर्ज से हर साल स्कूली तलबा के दरमियान तहरीरी मुकाबले भी मुनक़िद करवाए जाते हैं, जिसमें हज़ारों तलबा शरीक होते हैं। इस फाउंडेशन की जानिब से साल 2024 का कैलेंडर शाया किया गया, जिसके लिए एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें न्यूरो सर्जन डॉक्टर इश्तियाक अंसारी, AMC के साबिक़ ऑक्ट्रा इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेंस के लेक्चरर मोहम्मद अशीर, रोटरी क्लब के सदर नबीउल हसन सिद्दीकी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों कैलेंडर का इजरा किया गया। इस मौके पर शोएब सिद्दीकी ने ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन का तारुफ पेश किया। हॉस्पिटल के लोगों को ही खाना गरीब नहीं खिलाते, बल्कि उनके दवाई का इंतज़ाम करते हैं, माशाल्लाह उनके इन्वेस्टिगेशंस का इंतज़ाम करते हैं, कुछ ज़रूरत रही तो उनको ये करते हैं। जैसे सोशल वर्क के अलग अलग ब्रांचेस है, सभी में ये काम करते हैं। जैसे ज़रूरतमंद जो अनएम्प्लॉयड लेडीज़ हैं उनकी सीवन कला और बाकी कपड़े वगैरह सीने की ट्रेनिंग वो लोग दे रहे हैं। फिर ट्रीटमेंट के ताल्लुक से आप लोग फ्री मेडिकल कैंप भी करते हैं, और प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर डेंटिस्ट का भी आप जो आपने देखा है कि ज़रूरत है उसको आप काम कर रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के मुताबिक शहरियान के लिए मजनू हिल पर मौजूद रोज गार्डन से मुत्तसिल दुबई की तर्ज पर नाइट टूरिज्म गार्डन तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए दुबई की BECIL नामी एजेंसी के साथ मुआहदा किया गया है। बरेच लोकांना हा गैरसमज आहे की 27 एकरामध्ये आपण काय कॉर्पोरेशन ऑफिस करतो, असे अजिबात नाही। उलट आपण वर्टिकल जातोय आणि वर्टिकल मध्ये ऑलरेडी ज्या ठिकाणी गार्डन काही नाही आहे, फक्त महानगरपालिकेच्या मौलाना अबुल कलाम आझाद रिसर्च सेंटर त्याला चिटकूनच जे मोठी स्पेस आहे त्या ठिकाणी आपण करतो। उलटा महापालिका तिकडे गेल्यावर समोर सर्व गार्डन स्पेस उपयोगात येईल आणि चांगल्या पद्धतीने संरक्षण होईल, अशा पद्धतीच्या विविध कॉन्सेप्ट गार्डन्स आम्हाला त्या ठिकाणी करायचे। रोज गार्डन आज फक्त सकाळी किंवा दुपारी पण कोणी राहत नाही आणि रात्री तरी अजिबात कोणी जात नाही, परंतु त्या ठिकाणी नाईट टुरिझम वाढवणे आणि तसेच त्या ठिकाणी फुटफॉल वाढवणे। आज फक्त सिद्धार्थ गार्डन एकमेव अशी गार्डन झाली त्या ठिकाणी खूप मोठ्या गर्दी असतात, परंतु त्या गर्दी शहरातून विविध भागातून येतात। त्या म्हणून त्या भागामध्ये विशेष करून TV सेंटर एरिया परिसरात असलेल्या 27 एकरामध्ये ते रोज गार्डन, स्वामी विवेकानंद गार्डन, त्या ठिकाणी आता ब्रॉडकास्टिंग इंजिनियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हे एजन्सी आहे BECIL, आणि त्यांच्या एजन्सी मार्फत ग्लो गार्डन म्हणजे ज्या ठिकाणी रात्री जे विविध म्हणजे हे दुबईची कॉन्सेप्ट आहे ग्लो गार्डन म्हणून, जेणेकरून रात्री आपल्या मुलांना घेऊन जाऊन त्या ठिकाणी फिरायला जाऊ शकतो। असे एक ग्लो गार्डन त्यांना करण्याचा आम्ही त्यांच्यासोबत करार झालेला आहे आणि ते लवकरच काम सुरू करतील आणि ते 2 वर्ष त्यांचे बांधून झाल्यावर मेंटेनन्स झाल्यावर ते आम्ही आपल्याकडे हँडओव्हर आम्ही घेणार आहे कायमस्वरूपी। तो एक म्हणजे त्या संपूर्ण परिसर आपण एकंदरीत गार्डन आणि पार्क्स अशा पद्धतीचा विकास करणार आहे। फक्त त्या ठिकाणी जे मौलाना अबुल कलाम आझाद रिसर्च सेंटरच्या चिटकून असलेला भाग ते मात्र फक्त आपण त्या ठिकाणी बांधकाम जे आहेत वर्टिकल आपण जाणार आहे। यासाठी जे PMC जे आहे पुढे ढकलला, अजून पुढे ढकलला, म्हणजे आम्हाला चांगल्या पद्धतीने काम करायचे आहे आणि काही वैधानिक प्रक्रिया पण पूर्ण करा पाहिजे है। दस्तूरे हिंद ने शहरियान को कौन कौन से हकूक बहाल किए हैं, इससे मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक प्रोग्राम जिला नांदेड़ के मजाफात कुंटूर के जिला परिषद स्कूल के मैदान पर मुनाकिद किया गया।
ये संविधान जागृति महोत्सव तालुका नायगांव की तहसीलदार मंजूषा भगत की सदारत में मुनक्किद किया गया, जबकि दस्तूर हिंद के प्रबोधनकार ह.भ.प. धर्म कीर्ति महाराज प्रभनीकर, मारूफ स्कॉलर एडवोकेट विजय गोनारकर, पुलिस संरक्षक हक संगठना के कौमी सदर विनोद अन्ना भोसले, औरंगाबाद के साकिन के मास्टर, एपीआई विशाल बहात्रे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस प्रोग्राम में इन मेहमानों ने दस्तूर हिंद ने हमारे शहरियान को कौन कौन से हुकूक बहाल किए हैं, इस पर तफसीली रोशनी डाली। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जिम्मेदारान ने अहम रोल अदा किया। सशक्त झालेलं मस्तक कधीही कुणाच्या पुढे नतमस्तक होत नसतं आणि ही माणसं प्रचंड स्वाभिमानी बनतात। या देशाला प्रामाणिक लोकांची गरज आहे। बाबासाहेबांनी एकदा विधान केलं होतं, बुद्धीची उणीव मी भरून काढेल, पण आम्हाला प्रामाणिक लोक पाहिजेत। मी पुन्हा त्या वाक्याचा पुनरुच्चार करतो, बुद्धीची उणीव भरून काढणारे अनेक लोक आहेत, फक्त स्वाभिमानाने उभं राहा, प्रामाणिकपणाने उभं राहा। एएमसी इंतजामिया ने हैंडीकैप अफराद के लिए सिडको N12 में दिव्यांग भवन तामीर करने का फैसला किया है, जिसके लिए हैदराबाद के डॉक्टर उदगे की मदद ली जा रही है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। उन्होंने बताया कि जिस्मानी तौर पर अपाहज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए एएमसी इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमात चलाई जा रही हैं, जिसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बजट में 17 करोड़ रुपयों की खुसूसी गुंजाइश रखी गई है और इस फंड से एएमसी इंतजामिया ने सिडको N12 के बंद स्कूल की इमारत और उसके अहाते में दिव्यांग भवन और सेंसरी गार्डन तामीर करने का फैसला किया है। सेंसरी गार्डन के सबब दिमागी तौर पर कमजोर बच्चों और अफराद को फायदा मिलता है और उनकी दिमागी कमजोरी दूर की जा सकती है। लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि इस काम के लिए शहर के मारूफ बिल्डर समीर हौसेकर, जो कि खुद भी जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, उनकी मदद ली जाए। इसी तरह हैदराबाद के मारूफ आर्किटेक्ट डॉक्टर उदगे का ताउन भी हासिल करने के लिए उनसे खतो किताबत जारी है। पद्धतीने त्या ठिकाणी एज्युकेशन देत आहेत आणि तसेच सेन्सरी गार्डन, बरेच असे सेरेब्रल पाल्सी विद्यार्थी असतात वा ऑटिझमचे पेशंट्स असतात, या सर्व लोकांना कशा पद्धतीने आपल्याला ट्रीटमेंट करायची आहे। यापूर्वी लातूरमध्ये मी कलेक्टर असताना त्या ठिकाणी अति उत्तम काम झालं होतं। त्यावेळेला माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार आणि तसेच त्यावेळेला सामाजिक कल्याण मंत्री श्री धनंजय मुंडे हे विधानसभामध्ये घोषणा केलं होतं की अशा पद्धतीचं सर्वच ठिकाणी करावा, परंतु कुठे परत त्या मला दुसऱ्या जिल्ह्याचं माहिती नाही, परंतु आपल्या जिल्ह्यामध्ये दिव्यांगांसाठी एक हक्काचे ठिकाण आणि तसेच पेशंटच्या ट्रीटमेंट हे सर्व व्यवस्थितशीर व्हायला पाहिजे। एक व्यवस्थित सेन्सरी गार्डन असणे फार गरजेचं आहे आणि म्हणून आपण या ठिकाणी N12 ची जी बंद पडलेली शाळा आहे त्या ठिकाणी आपण या गोष्टी करत आहोत। आणि या दिव्यांग भवन सुद्धा प्लॅनिंग करण्यामध्ये एक म्हणजे स्वतःला आपण त्यांना म्हणायचं का नाही म्हणायचं माहित नाही, बट आपल्या शहरात एक मोठा आर्किटेक्ट आहे की समीर हौसेकर, ते स्वतः फिजिकली थोडा डिसेबल्ड आहे। तर आम्ही त्यांना विनंती केली की तुम्ही खाजगीमध्ये मोठे मोठे बिल्डिंग डिझाईन करतायत, की तुम्ही स्वतः, कारण ते हमदर्द असतात, ते स्वतः त्यांना माहिती असतं हा विषय, म्हणून त्यांचं आपण एजन्सी म्हणून अपॉइंट केलेलं आहे आणि त्यांनी हा दिव्यांग भवन डिझाईन करणार आहे आणि त्यामध्ये विविध स्टेक होल्डर सुद्धा अपॉइंट केलेला आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बानी सदर व मरकजी वजीर शरद पवार की सालगिरह की मुनासिबत से शहर में मुनाकिदा शरद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत रखे गए क्रिकेट मुकाबलों में बाबा केक शॉप की टीम ने 15 CPL ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। वाज़ेह है कि एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी आशीष पवार की जानिब से शरद स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़िद किया गया, जिसके तहत CPL 15 क्रिकेट मुकाबले भी रखे गए। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच गुज़िश्ता रोज RK इंटरप्राइजेस क्रिकेट क्लब और बाबा केक शॉप क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया, जिसमें बाबा केक शॉप क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए अपने मद्दे मुकाबिल टीम को हराकर CPL 15 ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस टूर्नामेंट
में बेहतर खेल का मुजाहरा करने पर प्रहलाद बकले को मैन ऑफ द सीरीज का इनाम दिया गया। इसी तरह बेहतरीन गेंदबाजी करने पर दीपक चौधरी को बेस्ट बॉलर के खिताब से नवाजा गया। मेहमानों के हाथों फातेह टीमों और फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तकसीम इनामात प्रोग्राम में राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के रियासती सदर महबूब शेख, जिला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल, शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, यूथ सदर प्रशांत जगताप समेत एनसीपी के सभी सेल के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। क्रिसमस की छुट्टियों के सबब शहर औरंगाबाद से करीब मौजूद दौलताबाद के किले पर सैलानियों का हुजूम रहा। वाज़ेह है कि शनिचर इतवार की आम तातीलात के साथ पीर के दिन क्रिसमस की तातील होने के सबब शहरियान को तारीखी मकामात की सैर का एक सुनहरी मौका हाथ आ गया और लोग दौलताबाद का किला, खुल्दाबाद, घृणेश्वर, वेरुल मंदिर, गार हाय, एलोरा, महसमाल और दीगर तफरीही मकामात का रुख करने लगे। चूँकि ये सभी तफरीह गाहों को एक ही रास्ता जाता है, इसलिए दौलताबाद रोड पर ट्रैफिक जाम लगता रहा, जिसे दूर करने में ट्रैफिक मुलाजमीन को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ी और तारीखी मकामात पर सैलानियों के हुजूम के सबब हुकूमत की आमदनी में भी बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ। साथ ही इन तफरीह गाहों के अतराफ कारोबार करने वाले ताजिरों के चेहरे भी खुशी से दमकते दिखाई दिए। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। चर्चगाहों में किया गया खुसूसी दुआओं का एहतमाम। एएमसी इंतजामिया ने भी किया मुनक्किद क्रिसमस कार्निवल। $300 स्क्वायर मीटर से ज्यादा रकबे वाली इमारतों के लिए एक्स्ट्रा FSI के बराबर ही TDR लेना भी दरख्वास्त गुजारों के लिए किया गया लाजमी, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मुनक्किदा प्रोग्राम में मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव भी हुए शरीक। मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात का फायदा उठाने वाले साकिनान की रिहाइश गाहों पर पहुंचकर उनसे की मुलाकात। और एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा शरद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत रखा गया CPL 15 क्रिकेट टूर्नामेंट। बाबा केक शॉप के खिलाड़ियों ने आरके इंटरप्राइजेस को दी शिकस्त और ट्रॉफी पर कर लिया कब्जा। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।